चलिए वह उस वीडियो में हम कवर किए थे ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम कवर करेंगे वह हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीवीआई सही प्रश्न वह जो एग्ज़ाम 2025 में आपके काम आएंगे वह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को टाइम ना लेके वह करा 10th क्लास हिस्ट्री वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी महत्वपूर्ण है वह। ठीक है, ये देखिएगा सभी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। वह क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, ये पूछ रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो यह जो हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है ऐसे हुआ कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 में हुई थी। कब हुई थी? 1871 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन की स्थापना हो गई थी। ठीक है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन की स्थापना हुआ था। तो यह हुआ था संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। संवैधानिक राजतंत्र की जो है स्थापना हुई थी। 3 नंबर प्रश्न करा है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। तो लव सनी की सम्मेलन में में कम कर दिया गया था। चौथा नंबर प्रश्न है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। तो वह जर्मनी के था। हीगेल किस देश का दार्शनिक था। तो वह जर्मनी के दार्शनिक था। 5 नंबर क्वेश्चन करा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो बिस्मार्क उत्तरदायी था। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसे मुख्य भूमिका जो है बिस्मार्क जो है निभाया था। ठीक है, फिर करा कि ये हम ऊपर में पढ़ चुके हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 ईस्वी में थी। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या थी। तो इसका था राजतंत्रों का पुनः स्थापित करना। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि राजतंत्रों की पुनः स्थापना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली जब एकीकरण हो रहा था तो इटली के एकीकरण जो है निम्न में से किसका संबंध। बिस्मार्क का जो है संबंध जो है इटली के एकीकरण से नहीं था। बिस्मार्क का संबंध इटली के एकीकरण से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। माने इटली और जर्मनी के एकीकरण कौन नहीं होने देता था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण जो नहीं होता, ऑस्ट्रिया जो है इटली और जर्मनी के विरुद्ध था। यह इटली एवं जर्मनी के जो है एकीकरण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। तो इटली का एकीकरण जो पूर्ण हुआ था 1871 ईस्वी में जो है इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का मुख्य नायक कौन थे। जो इटली के एकीकरण में जो है कौन कौन जो मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी, ये देखते हैं। तो यह थे मेजनी था। कौन कौन था। मेजनी था, काबूर था, गैरीबाल्डी था। ये तीनों चारों लोग जो थे इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 12 नंबर की जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो था बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो 1871 ईस्वी में थी। देखिए तीसरी बार आ गया, 1871 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 14 नंबर में कि काउंट काबूर को विक्टर इमोनियन किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर इमोनियन ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमोनियन किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री के पद। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। यूरोप का मरीज बहुत 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं। तो तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। बिल्कुल, यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने किया था। तो मेजनी ने किया था। मेजनी का संबंध किससे था। तो कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध किससे था। तो मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी संगठन से था। 19 नंबर प्रश्न करा टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक था। टिप्पू सुल्तान जो है
कहाँ के शासक था? टीपू सुल्तान जो था मैसूर के शासक था। कहाँ के था? मैसूर के शासक था। किस युद्ध के 20 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडौन के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ। नहीं, प्रश्न करा कि किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडौन के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ। 21 नंबर में है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो नाविक थे पेशे से गैरीबाल्डी। 22 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, जर्मनी राइन का राज्य का निर्माण जो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट करा कि 1723 नंबर 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच कौन सा युद्ध हुआ या कहाँ हुआ? तो यह सेडौन का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? फ्रांस और प्रासा के बीच जो है कौन सा युद्ध हुआ? तो सेडौन का युद्ध हुआ। ये भी आपसे पूछता है कि सेडौन का युद्ध कब हुआ था? तो सेडौन का युद्ध जो है 1870 ईस्वी में था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि फ्रांस और प्रासा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो फ्रांस और प्रासा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सेडौन का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ था? सेडौन के युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा कि 24 नवंबर की इटली के एकीकरण निम्न में से किसने योगदान दिया था? अभी जस्ट बताएं कि इटली के एकीकरण में कौन योगदान दिया था? तो यह योगदान देने वाला गैरीबाल्डी, काउंट काबूर और मेजनी, इस सभी जो है इटली के एकीकरण में योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में था। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। जालबेरिन संबंधित था? तो जालबेरिन जो है व्यापारियों का संस्था था। जालबेरिन जो क्या था? व्यापारियों का संस्था था और इसी से यह संबंधित था। जनेवा समझौता कब हुआ था? जनेवा समझौता जो है 1954 ईस्वी में। जनेवा समझौता जो हुआ था 1954 ईस्वी। बहुत ही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम में जो है एकदम आना तय है। अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आपको मिलेगा तो मिलेगा एकदम 100% आने की फुल गारंटी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे बाबू तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम बार जो है जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो प्रथम बार हुआ था 1864 ईस्वी में। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां प्रश्न हुआ कि फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ब्रूबो राजवंश की गई थी। किस राजवंश की वो? तो ब्रूबो राजवंश की जो है फ्रांस में की गई थी। 30 नंबर प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान के लिए रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान के रहा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सिडौन का युद्ध किनके बीच है? सिडौन होगा। तो सेडौन के युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था प्रासा और फ्रांस के बीच हुआ था। प्रासा और फ्रांस के बीच हुआ था। यूनान की स्वतंत्रता कब हुई थी? 1832 ईस्वी में थी। यूनान की स्वतंत्रता कब हुआ था? तो 1832 ईस्वी में हुई थी। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता? यूनान को कहा था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा था? तो यूनान को जो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। मैजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से हम बता चुके बच्चों। मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी संगठन से। लाल कुर्ती का गठन कौन किया था? लाल कुर्ती गठन गैरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन जो गैरीबाल्डी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क जो है क्या था? तो बिस्मार्क जो कूटनीतिज्ञ बहुत अच्छा था। बिस्मार्क जो है कूटनीतिज्ञ बहुत अच्छा था वह। फिर 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश में हुई थी? तो रूस और तुर्की के बीच हुई थी। रूस और तुर्की के बीच हुई थी। ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा कि ये भी आपसे पूछ सकता है कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि हुई थी 1829 ईस्वी में थी। कब हुई थी? 1829 ईस्वी। ये भी आपसे आप पूछ सकता घुमा के कि एड्रियानोपोल की संधि जो किन दो देशों के बीच हुई थी? तो रूस और तुर्की के बीच हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 40 नंबर की
निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी जो है मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। ठीक है। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो यूनान के अधीन था। बोहेमिया जो है किस देश के अधीन था? तो यूनान के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हुआ कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो यह जापान ने कर दिया था। किसने कर दिया था? जापान ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। 43वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र हुआ करता था जेना विश्वविद्यालय, यह कहाँ स्थित है? तो यह जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? मेटरनिख का पतन 1848 ईस्वी में थी। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिख का पतन जो हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? 45वां प्रश्न करा है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो यह फ्रांस के शासक था। ठीक है। 45वां प्रश्न में क्या करा? लुई फिलिप किस देश के शासक था? यह फ्रांस के शासक था। लुई 16वां को फांसी कब की दी गई? नेक्स्ट क्वेश्चन करा हुआ देखिए कि लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी? लुई 16वां को फांसी कब? 1793 ईस्वी में इसको फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 1793 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में जो है सेडोवा का युद्ध हुआ था। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में जो है सेडोवा का युद्ध हुआ था। फिर सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया का राजा जो था वह है विक्टर इमैनुअल था। कौन था वह? विक्टर इमैनुअल था। 1871 ईस्वी में 49 नंबर प्रश्न में कि 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो यह जर्मनी के बना था। कहाँ के बना था? जर्मनी के बना था। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ के सम्राट बना था? तो जर्मनी के बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है जो देखिए कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो युद्ध और शांति पुस्तक जो लिखी है वह लिखी है टॉलस्टॉय ने लिखी। किसने लिखी? टॉलस्टॉय ने लिखी। किसने लिखी? वो टॉलस्टॉय ने लिखी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रूस की 51 नंबर 51 की रूस की बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व जो किया था वह क्या था? लेनिन ने। कब किसने किया था? तो लेनिन ने जो है क्या था? किसने किया था? लेनिन ने किया था। 52 नंबर प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति के नाम से। किस नाम से? फरवरी क्रांति। इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। इसे अक्टूबर क्रांति के भी बोला जाता है। रूस की संसद 53 नंबर। रूस की संसद को क्या कहते हैं? डयोमा कहते हैं। रूस की संसद को क्या बोला जाता है? तो रूस की संसद को जो है डयोमा कहा जाता है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? डयोमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल का लेखक भी पुस्तक है। दास कैपिटल एक पुस्तक है। इसका लेखक जो है कार्ल मार्क्स। इसका लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स जो है इसका लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था रूस में हुआ था। 56 नंबर प्रश्न है कुसूत का संबंध किस देश से है? कुसूत का संबंध जो है हंगरी से। कहाँ से है? तो हंगरी से कुसूत का संबंध है। 57 नंबर प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह जर्मनी में हुआ था। इसका जन्म जो हुआ था 1818 ईस्वी में था। इनका जन्म जो 1818 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। बोल्शेविक क्रांति नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बोल्शेविक क्रांति जो है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो यह नवंबर में जो हुआ था 1917 में। नवंबर 1917 में हुआ था। नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है। देखिए वह ये जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन था। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 58 क्वेश्चन 58 क्वेश्चन। अगर ये अच्छा से आप कॉपी में नोट कर लें, बाबा वीडियो को रोक के कॉपी में आप नोट कर लें और इसे पढ़ें। एग्ज़ाम में इस बार आने की एकदम फुल गारंटी हुआ है। इसलिए जम के मेहनत करिए, अच्छा मार्क्स लाइएगा। हमारी शुभकामना आपके साथ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे सब्सक्राइब शेयर करें ताकि वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है।